देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और भारत की जांच एजेंसियां मरकज वाले मौलाना साद के हवाला कारोबार के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई हैं। पुरानी दिल्ली के कई हवाला कारोबारी इस जांच एजेंसियों के रडार पर हैं इस वक्त। मौलाना साद के कारनामों की जांच कर रही जांच एजेंसियों के हाथ अब सबसे बड़े सुराग तक पहुंच गए। मरकज के जरिए कमाई गई करोड़ों की दौलत का एक एक राज अब खुलने वाला है। विदेशों में भारत तक ये दौलत कैसे पहुंची और फिर कैसे इसने मौलाना के बैंक अकाउंट तक का सफर तय किया, एक एक खुलासा बहुत जल्द ही जांच एजेंसियों के अफसर करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मरकज और मौलाना साद के करीबियों के तकरीबन 32 बैंक खातों के बारे में पता चला है, जिनकी तफ्तीश लगातार क्राइम ब्रांच कर रही है। जानने की कोशिश करी कि आखिरकार मरकज शुरू होने से पहले और ये पूरा इस मामले का खुलासा होने तक किन किन लोगों ने उसमें मोटी रकम जमा की और कहां कहां वो पैसा निकाला गया था। जांच एजेंसियों के रडार पर पुरानी दिल्ली की हवाला कारोबारी। मरकज के दिल्ली 6 कनेक्शन की जांच में जुटी जांच एजेंसियां हवाला कारोबारियों पर जांच एजेंसियों को है शक। मरकज के पैसों के लेन देन में मदद करने का शक। मरकज के IRCTC की कमर्शियल ID की भी जांच शुरू। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रेलवे को चिट्ठी लिखेगी। रेलवे से मरकज के कमर्शियल ID की जानकारी मांगी जाएगी। पिछले 6 महीने में जमातियों के सफर की भी डिटेल्स ली जाएगी। रेलवे टिकट के लिए इस्तेमाल बैंक खातों की भी खबर ली जाएगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वेस्ट जाकिर नगर में रहने वाले मौलाना साद के एक बेहद करीबी शख्स के घर रेड की थी, जहां से इस वित्तीय लेन देन के कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अब आगे की तफ्तीश को भी शुरू कर दिया गया है। और सूत्रों के मुताबिक पता ये भी चला है कि ये जो 7 यूपी के बैंक खाते हैं ये भी उसी जांच का यानी कि उसी रेड का हिस्सा है। दरअसल जांच एजेंसियों को पहले से ही इस बात का शक है कि मौलाना साद ने मरकज में आने वाले विदेशी जमातियों के जरिए करोड़ों की दौलत इकट्ठा की और उसके जरिए दिल्ली से लेकर शामली तक अपनी संपत्ति खड़ी की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।